जय माता रानी की स्वागत है दोस्तों आपका महायोग टीवी चैनल में। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं वह जानकारी दुनिया में आपको कोई नहीं बताया। दुनिया के किसी भी कोने में यह जानकारी आपको कोई नहीं बताया। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी यह ज्ञान भरी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भगवान के द्वारा दिए गए एक जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा, कचरा समझकर फेंक देते हैं। असल में यह कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की जो भी आप कहीं भी चले जाइए, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताया। इस वीडियो से आप अपना भला करेंगे ही करेंगे। इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा सभी मिस मत करना। जो चमत्कारिक प्रयोग है वह बताऊंगा। यह धूप घास कोई साधारण घास नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा पूजा पाठ, जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें धूप घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, धूप घास चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसके गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। धूप घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अंतर्गत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगा, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है? लाभ को, अपने को, हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देवी ओम नमः शिवाय। अगर आप भी भगवान शंकर की भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं यह सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। दोस्तों, जो धूप घास है हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिलती है। और यह जो धूप घास है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में चाहिए, किसी भी राज्य में चाहिए, किसी भी देश में चले जाइए, धूप घास आपको मिल ही जाएगी। दुर्गा की एक खास बात है, यह काम पानी में पंख जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। यह काम पानी में ही अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर धूप घास थोड़ी सी लगा दी जाए उसे जगह पर पूरी तरीके से फैल जाती है। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं, ताकि घर का वातावरण सुख में बना रहे और दिव्य शक्तियों का वास हो जाए। तो इसलिए इसके अलौकिक फायदा को जानते हैं। सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इसके देवी चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। और ये दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागेंगे। आपको अपने समस्त जीवन में चल रहे कासन को इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। जो लोग अपने साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग करते हैं। किस समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और वह चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग धूप घास के रस का प्रयोग करते हैं। आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो हैं इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चल रहे कष्ट को इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा, जो साधक लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो लोग अपने साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग करते हैं। किस अध्यक्ष लोग हैं, लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और वह चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग धूप घास के रस का प्रयोग करते हैं।
धूप घास का रस निकाल करके पीने से 21 दिनों तक भूख नहीं लगती। आप 21 दिनों तक निकाल सकते हैं। हमने एक अपने गुरु से इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद इस शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे किसी कारणवश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी के सीजन में हमारे शरीर में काफ़ी लू लग जाती है, हमारे शरीर की तरह बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे दवा भी प्रयोग में लाते हैं ठंडक प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे 1000 गुना फायदा ये धूप घास देती है, ये शरीर की तासीर को प्रदान करती है। आपको इसकी धूप घास का निकलना है। कितना निकालना है? जब आपके शरीर की तासीर बढ़ जाए, उसे सावधानी आपको मिश्री के डालने हैं, करके पी जाना है। देखना आधे से 1 घंटे के भीतर में तुरंत काम हो जाएगा और आपके शरीर को काफ़ी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प भी करने का काम करती है। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है कि इसका प्रतिदिन 1 कप, अगर इसका प्रतिदिन 1 का प्रश्न 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। या जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी है, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज करने का काम करती है। मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लगे, या फिर जो याद करते हैं वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भोलेनाथ, तो यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है? आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 7 दिनों तक पिलाई। ये बुद्धि को तेरी भी कर देता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बल बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन को शांत रखता है। जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन गर्मी के कारण किसी कारणवश, तो यह मन को शांत रखता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को भी यह ठीक करने का रामबाण दवा कही गई है। इसका 1 का प्रश्न निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पी लिए तो सांस और बीपी की बीमारी को भी यह ठीक कर देती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके दिव्य प्रयोग बताना चाहूँगा, तो वीडियो को आप इसके लिए पूरा ज़रूर देखना। वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होती है। दोस्तों, 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। यह जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी है, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज करने का काम करती है। मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लगे, या फिर जो याद करते हैं वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भोले ना, तो यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है? आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 7 दिन तक पिलाने से ही इन पर असर देखने स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बल बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन को शांत रखता है। जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन गर्मी के कारण किसी कारणवश, तो यह मन को शांत रखता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को भी यह ठीक करने का रामबाण दवा कही गई है। इसका 1 का प्रश्न निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पिए तो सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक कर देती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके दिव्य प्रयोग बताना चाहूँगा, तो वीडियो को आप इसके लिए पूरा ज़रूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह, इसलिए जानकारी पूरा होना ज़रूरी है और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और 3 मिनट प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाएगा, आपके जीवन के सारे कष्ट को हारेगी। तो दोस्तों, इसके चमत्कारिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से है। इसे पीस करके तिलक लगाने से
अर्थात इसकी जड़ को पेश करके दूब घास का जो सफेद धूप घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से यह बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ता है, आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान से सुनिएगा। यह गुप्त बात, यह आपको बहुत ही काम आएगी, धनवान बनाएगी, जीवन के सारे कष्ट को दूर करेगी। तो इसके गणेश जी या दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर प्रसाद यह धन पेटी में आप रखते हैं तो यह धन की कमी को दूर करता है। पर्स में रख लीजिए, दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके या फिर धन स्थान पर इसे रखिए। दोस्तों, यह साक्षात माता दुर्गा के स्वरूप कही गई है। धूप घास यह कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जद में स्वयं गंगा मां बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में होती है उसे स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है, वातावरण सुख में हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पता लग जाएंगे। तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें। और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।